गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स वीडियो नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर 3 है। यहाँ चैप्टर लिख दे रहा, चैप्टर 3 है। वीडियो नंबर 6 में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल का न्यूमेरिकल मैंने बताया था, आज भी न्यूमेरिकल चलेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए जो क्वेश्चन होगा वो आपको भेज दिया जाएगा फोटो खींच के ग्रुप में, उसको आप लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे तो काफी समय लगेगा। मैं बस समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि कोई डिस्प्लेसमेंट है x एक्सेस, दिया है x इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, ये दिया है। ठीक, पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताना है। पहला पूछ रहा है वेलोसिटी बताना है कब, t बराबर अगर 2 सेकेंड हो। दूसरा पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। कैसा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी जब t 2 सेकेंड हो, 2 सेकेंड से एंड t बराबर 3 सेकेंड। ठीक, अब तीसरा पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन निकालिए, a निकालिए, ये सब पूछ रहा है। ठीक, अब इसके बाद देखो कैसे सॉल्व करें। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी हमने निकाला, बताया कैसे। सिंस वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, कल का मैंने बताया। तो x की वैल्यू रख दो d अपॉन dt। x की वैल्यू क्या है 18t प्लस 5t स्क्वायर, ये हमने बताया। अब dt को अंदर ले जाएंगे तो d अपॉन dt, ठीक, अंदर जाएगा तो 18t होगा प्लस d अपॉन dt कितना होगा 5t स्क्वायर। ये 18 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका करेगा नहीं डिफरेंशियल। किसका डिफरेंशियल करेगा? d अपॉन t का, ये d अपॉन dt, d बाई dt t का डिफरेंशियल करेगा, प्लस ये भी 5 आगे आ जाएगा, d अपॉन dt इस t का स्क्वायर का करेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने फार्मूला कल बताया था कि d अपॉन d x है और यहाँ x है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1। इसी प्रकार d अपॉन dt का वैल्यू क्या होगा, अगर t है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। हमने बताया था कि d अपॉन dt की t स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाता है और t एक पावर बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब कि हमारा फार्मूला क्या था कि अगर x के पावर n है और डिफरेंशियल करना है तो n आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा। ये हमने फार्मूला पर बताया। तो उसी अनुसार ये इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 18 इंटू 1 प्लस ये t का स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, तो कितना होगा 18 प्लस 10t। अब किस सेकेंड पे पूछ रहा है? 2 सेकेंड। तो एट t बराबर 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो v की वैल्यू होगी 18 प्लस, क्या होगी 18 प्लस, यहाँ 2 रख देंगे तो 20 और सॉल्व कर देंगे तो 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब ये निकल आगे क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी। तो t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकल गया है, तो v1 वेलोसिटी हमने निकाला है कितना, 38 मीटर पर सेकेंड हमने निकाल दिया। अब v2 निकालना है। v2 मतलब कि ये 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना होगी, तो इसमें रख देंगे। ये चूंकि v है ना, इसी में 3 सेकेंड रख देंगे तो 3 सेकेंड में निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया 18 प्लस 10 इंटू 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 18 प्लस 30 और ये होगा 48 v2 की वैल्यू। एवरेज वेलोसिटी क्या करती है? दोनों वेलोसिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 38 प्लस 48 अपॉन क्या 2, तो ये सॉल्व कर देंगे तो 16 और 4 3 7 1 8, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 43 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किसकी?
एवरेज वेलोसिटी। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सेलरेशन पूछना है, तो एक्सेलरेशन निकालने का तीसरा, एक्सेलरेशन निकालने का मैंने फार्मूला बताया था कि एक्सेलरेशन कब निकलता है, जब वेलोसिटी का डिफरेंशियल कर दें t के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशियल? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कितना निकला था? 18 रख दें, ये d/dt और 18 प्लस कितना है? 10t। ठीक, ये 10t अब रख देंगे। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, d/dt 18 हो गया प्लस ये हो गया d/dt 10t हो गया। अब देखो 18 हटा देंगे बाहर, ये हो गया d/dt, क्या बचा? 1। यहाँ आपका बचा 10 को आगे हटा देंगे, d/dt और t हो गया। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन कर ले। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा? तो देखो 18 1 का क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो ये पूरा 0, ये 10t का क्या होगा? 1, तो ये हो गया 10। तो ये एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। आई होप कि आपका न्यूमेरिकल समझ में आया। इसको नोट कर लें, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दें, ग्रुप में हम भेज देंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, मिटा दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया है, जितनी दूरी चला है, ठीक, उसकी वैल्यू दिया है और आपको निकालना है, कैलकुलेशन करना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही सब कैलकुलेशन करना है। तो एक बार और बता देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, बाकी आप करते रहिएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन दिया है, नोट करते हैं। ठीक, दिया है क्या कि v बराबर, नहीं यहाँ वेलोसिटी दिया है, एक पार्टिकल है, सॉरी वेलोसिटी नहीं दिया है, हाँ x बराबर दिया है, ठीक, 4t² माइनस 15t प्लस 25। ठीक, यहाँ पूछ रहा है t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि कितना होगा t बराबर, एक्सेलरेशन क्या होगा t बराबर 1 सेकेंड। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए होमवर्क के तरफ। ठीक, एक क्वेश्चन बताते हैं अलग, कुछ मिटा दे। एक क्वेश्चन अलग है, दिया है कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दिया है v बराबर दिया है 2t² प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंटरवल इतना। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी, पहला चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कब दे रहा है? t1 बराबर 2 सेकेंड से t2 बराबर 4 सेकेंड। ठीक, दूसरा पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ए की वैल्यू। ठीक, तीसरा क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तीसरा भी एक्सेलरेशन पूछ रहा है कब, t बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के, ये सब पूछ रहा है। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी दिया है, ठीक, हमें पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है उसको निकालें। तो ये होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये होगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 5
13, ये होगा 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये होगा। अब 4 सेकेंड पे निकालना, तो 4 सेकेंड पे निकालेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 5, तो 4 को 16 गुना के 32 प्लस 5 कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v, जिसको डेल्टा v लिख सकते हैं, तो v2 माइनस v1, ये आपका हो जाएगा 37 माइनस 13, कैलकुलेशन कर लेंगे जो आएगा वही मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। अगला पूछ रहा है एक्सेलरेशन। दूसरा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, a बराबर होता है dv/dt, वेलोसिटी का डिफरेंशियल कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आपका होगा d/dt और आपका 2t² प्लस 5 रख दिया v की वैल्यू। अब इसको अंदर करें तो d/dt 2t² प्लस d/dt 5, ठीक, 2 बाहर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2d/dt, बाहर आ गया t², ये होगा 5 आ गया आगे d/dt 1। अब देखो t² का डिफरेंशियल हमने क्या बताया, तो 2 आगे आ जाएगा, तो देखो 2 उतर गया आगे, ये 2 ऑलरेडी है और एक पावर घट जाएगा तो t हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 4t, तो एक्सेलरेशन हमारा हो गया 4t। तीसरा पूछ रहा है कि ऐसा एक्सेलरेशन बताइए जिस पे t बराबर 4 सेकेंड, तीसरा हो गया एक्सेलरेशन निकालना है t बराबर 4 सेकेंड, तो t के जगह पे 4 रख दो तो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए, चलिए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपका न्यूमेरिकल आज के लिए बस इतना, ध्यान देंगे इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, ठीक। एक और क्वेश्चन आप नोट कर लें, ठीक ना, घर पे करिएगा, ठीक। तो मैं दे रहा हूं कि जैसे दे रहा हूं भी इसमें दिया है क्वेश्चन में कि दिया क्या है, दिया है कि एक डिस्प्लेसमेंट दिया है, नोट कर लें आप लोग, डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 + 8t + 7t²। पूछ रहा है पहला, यहाँ पूछ रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहा है, t बराबर क्या होना चाहिए 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या होगा, t बराबर 2 सेकेंड, यानी दोनों के लिए आपका 2 सेकेंड पे पूछ रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको फार्मूला किसकी जरूरत है, d/dt, अगर यहाँ 1 है तो 0, d/dt अगर यहाँ t है तो 1, d/dt² अगर है तो 2t, पावर 1 चला गया घट गया, और d/dt अगर t का क्यूब है तो क्या लिखेंगे 3 आगे आ गया, एक पावर घट गया। ये कुछ फार्मूले हैं, वैसे फार्मूला बहुत सारे हैं लेकिन इतना बस आपके लिए फिजिक्स में यूज होगा, इसको ध्यान रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। तो ये हो गया आपका, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कल जो टॉपिक है वो बताएंगे, जो आपका न्यूटन लॉ होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v बराबर u + at, u बराबर s बराबर 1 ut
प्लस 1/2at², और एक होता है v² बराबर u² 2as। ये फार्मूला पढ़े हैं क्लास 9th में, इसका डेरिवेशन पढ़ना है। तो क्लास 9th में इसका डेरिवेशन आपने बाई ग्राफिकल मेथड से पढ़ा है आपने, लेकिन यहाँ पढ़ना है बाई कैलकुलस मेथड में हमें इंटीग्रल का सिंबल यूज करना है इंटीग्रल मेथड से। ये इंटीग्रल होता है, ठीक, ये यस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये इंटीग्रल होता है। इसको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। इंटीग्रल के माध्यम से इनको हमें प्रूफ करना है, ठीक। और जबकि 9th में बाई ग्राफिकल मेथड प्रूफ की है। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।